हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में आप पढ़ेंगे इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होता कैसा है, कैसे एक फॉर्म होता है। देखिए जैसे कि हमारे पास पहले कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसे मैं यहाँ पर बना के भी दिखाता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी हमारे पास, हमने इसे इसकी लेंथ के अलोंग इसे फोल्ड करा, जैसे कि आप इसे रोल शीट बना रहे हो इस तरीके से। तो जब ये लेंथ के अलोंग फोल्ड हो गया तो अब ये आपकी शेप ये बन जाएगी आपकी सिलेंडर। सिलेंडर है ये जिसका दोनों तरफ से बेस कैसा है, ओपन है। ये देखिए ये जो लेंथ थी इसकी, वो लेंथ कवर हो गई इसके सर्कुलर बेस में। तो यहाँ पर जो एक सिलेंडर बनेगा, इसे हम जब फोल्ड कर देंगे तो ये जो लेंथ थी L, वो बदल गई इसके सर्कुलर बेस के सर्कमफ्रेंस में। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है और ये बदल गई इसमें, और ये कैसा है, सर्कुलर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई r से। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो कहलाएगी इसकी 2 पाई r। ये चेंज हुआ L। इसके बाद जो इसकी ब्रेथ थी रेक्टेंगुलर शीट की, वो बन जाएगी इसकी हाइट। तो लेंथ कन्वर्ट हो गया इसके 2 पाई r में और ब्रेथ कन्वर्ट हो गया इसके हाइट में। तो यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शीट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है ये सिलेंडर में। तो देखिए एक रेडीमेड सिलेंडर बना हुआ है आपका। ये एक्टिविटी 8th क्लास में बच्चों ने की थी, उसमें एक गौरी ने बनाया था सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर की एक सरफेस होती है कर्व, और क्यूब और क्यूबॉइड में सरफेस कैसी थी, लेटरल स्ट्रेट एकदम। इसमें कैसी है इसकी सरफेस, कर्व। और दो फेस होते हैं इसके सर्कुलर, एक हमारा ऊपर की ओर और एक हमारा नीचे की ओर। तो ये एक सिलेंडर है जिसका 1 कर्व फेस होता है और 2 होते हैं सर्कुलर फेस। सर्कुलर फेस कह सकते हैं, सर्कुलर बेस भी कह सकते हैं। अब बेस क्या होता है, जैसे कि ये सिलेंडर है, अब या तो इसे आप ऐसे रखेंगे या फिर इसे आप ऐसे रखेंगे। तो जिस पर ये सिलेंडर हमारा रखा जाता है वो कहलाता है इसका बेस। मींस इसका जो सर्कुलर फेस है वो कहलाएगा इसका बेस। इसके बाद अगर मैं इसे यहाँ से मिला देता हूँ तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये ऊपर वाले सर्कल के सेंटर से नीचे वाले सर्कल के सेंटर को जो मिलाया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है इसका एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर अगर मैं O डाल देता हूँ, ये O डैश है, तो O डैश वो कहलाएगा एक्सिस ऑफ सिलेंडर। दो सर्कुलर बेस हो चुके हैं इसके, एक कर्व फेस हो चुका है इसका। ये जो O डैश है यही इसकी हाइट भी कहलाती है। O डैश। और यहां पर अगर कोई हम नेम इसका फॉर्म कर दें OA, तो इस सर्कुलर बेस की जो रेडियस कहलाएगी वो OA जो होगी वही रेडियस कहलाएगी। मीन्स इसका जो सर्कुलर बेस होगा उसकी रेडियस इस सिलेंडर की भी रेडियस कहलाएगी। तो इसमें आपने जाना कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होता है, कितने कर्व फेस होते हैं, कितने सर्कुलर फेस होते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से पता की। इसके बाद आपको इसमें जानना है कि हम जो सॉल्व करेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकालना है, सरफेस एरिया कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कैपेसिटी। इस सिलेंडर के अंदर इसे खोला जाए, इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, पानी है, कोई भी ठोस सॉलिड है, वो इसमें कैसे भरा जा सकता है, कितना आएगा। लाइक का ग्लास ले लें अगर हम सिलेंड्रिकल, तो उसमें कितना पानी आएगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, इसका बेस होता है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई हाइट, जितनी इसकी हाइट है। तो ये हो जाता है इसका पाई r स्क्वायर h।
यूनिट क्यूब होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट कैसी होती है, क्यूब में होती है। इसके बाद इसका सरफेस एरिया पे आते हैं। जैसे हमने पीछे क्यूब और क्यूबाइड पढ़े थे तो उनको दो थे, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ऐसा ही इसमें इसका लेटरल नहीं है, इसका है कर्व फेस। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड मींस मुड़ा हुआ, कर्व फेस या कर्व सरफेस एरिया, जिसे आप कह सकते हैं सी, ये सरफेस होगा CSA। CSA में क्या आया, देखिए कर्व में इसका जो एरिया है, बेस कैसा था, सर्कुलर, तो उसकी लेंथ हो गई 2πr और हाइट से इसकी मल्टीप्लाई होती है, जैसे वॉल्यूम हुई थी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRh और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो सर्कुलर बेस है मीन्स ये फेस और ये फेस, इसमें वो भी इसके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2πRh में दो सर्किल के एरिया ऐड होंगे, मतलब 2πr²। एक सर्किल का एरिया πr², दो का 2πr²। यहाँ से आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा h और r। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का 2πRh+r, कर्व सरफेस एरिया का 2πRh और वॉल्यूम का πr²h। तो ये आपको यहाँ से याद रखने हैं आगे आने वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं 11.4। तो 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ 10 मीटर हाई सिलेंडर इज 44 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। CSA दे रखा है 10 मीटर हाइट का सिलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 1, हाइट इज गिवन है 10 मीटर एंड CSA इज 44 मीटर स्क्वायर। हमें इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो h हमें पता है, हमें केवल पता होना चाहिए यहाँ से r, और पाई की वैल्यू आप जहाँ भी लगाएंगे 22/7 लगाएंगे जब तक आपको और कोई वैल्यू गिवन ना हो। क्लियर? तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh = 440। यहाँ से आप 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास पता नहीं है, h की वैल्यू है 10 = 440। यहाँ से केवल r को छोड़ेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। बाकी 7 डिवाइड में है तो चला जाएगा बराबर में मल्टीप्लाई में, और यहाँ से फिर 2, 22 और 10 ये सब आ जाएंगे डिवाइड में। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 बन जा, 22 2 जा, 2 बन जा, 2 बन जा। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r² मीन्स r को 2 बार लिखना है आपको, 7 × 7 और h है हमारे पास 10। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 या 154 और एक जीरो लग जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ। सिंपल है, केवल आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए और जो हमें गिवन नहीं है उसे वहाँ से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ रेक्टेंगुलर वेसल ऑफ डायमेंशन। एक रेक्टेंगुलर वेसल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बर्तन है जिसकी डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर। क्यूबाइड की शेप में होगा। तो L है 20 सेंटीमीटर, B है 15 सेंटीमीटर और H है 11 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा हुआ है, इट्स फुल ऑफ वाटर। इफ द वाटर इज poured into an empty cylindrical vessel of radius 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको हमने कर दिया एक सिलेंडर में। सिलेंडर जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो वो कितनी हाइट तक इसमें पानी आएगा। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है।
बर्तन चेंज होने से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो चेंज नहीं होगा। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसे चाहे आप बोतल में कर लीजिए, चाहे आप कैन में कर लीजिए, चाहे आप अपने किसी घर के बर्तन में कर लीजिए, वो रहेगा तो 1 लीटर ही। वही करा गया है कि यहाँ से पानी इसमें करा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स वो कैसा है, रिमेन्स सेम रह रहा है, इसीलिए तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा इक्वल्स टू वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि पहले पानी क्यूबाइड में था, फिर पानी किस में चला गया, सिलेंडर में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 × 10, और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। यहाँ से जो नंबर डिनोमिनेटर में दे रखे हैं वो चले जाएंगे हमारे इधर मल्टीप्लाई में, तो 22 जब हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, और दो नंबर हमारे 22, 10, 10 आ जाएंगे नीचे। 22 × 10 × 10 हो जाएगा 100 इक्वल्स टू h। इसे अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 11 1 जा 11 2 जा, इसके बाद 7 3 जा 21/2 इक्वल्स टू h। इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.5 और सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट तक पानी इसमें भर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसे देखिए आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, केवल आपको इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी डायमेंशन आपको सिंपल दे रखी है। सबसे पहले वॉल्यूम, फिर सी एस ए, फिर टी एस ए, है ना। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है, आर 5 × 5 एंड एच 21। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 बन जाओ 7 3 जा, 22 5 जा हो जाएगा 110, और 5 3 जा हो जाएगा 15, और 11 15 जा होता है 165, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है और इसके बाद उसमें कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला 2πRh। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर है 5 और h है 21, 7 3 जा 21, ये 5 2 जा 10 और 22 3 जा 66, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में h + r। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r है हमारे पास 5, इसके बाद h है 5 और r है 21। देखिए 5 2 जा 10, तो 210 हो जाएगा अपॉन में 7, 220 सॉरी 10 नहीं, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 22 और 1, 21 और 5 हो जाएंगे 26। कोई भी नंबर यहाँ से कटेगा नहीं 7 से, तो आप सीधे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 22 6 जा 132, जीरो लगा दे पहले, 132 बचेगा 13, 44 हो जाएगा, 44 47 57 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसे डिवाइड करके पॉइंट में ले सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद कैलकुलेशन रखनी है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 4, द वॉल्यूम ऑफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल आयरन रॉड इज 6930। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है, तो हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दे रखा है इसका
6930 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसका? डायमीटर से पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हमारी एज इट इज ऐसी नोट हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास फाइंड करना है, और एच है 5, 6930। सिंपल से 7 चला जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, और 22 और 5, 22 5 जा हो गया 110, ये आ जाएगा डिवाइड में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 बन जाए, 11 6 जा और 3 जा। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। 63 × 7, 63 को ब्रेक कर ले, 9 7 जा होता है, और 7 एक ऑलरेडी दे रखा है। तो आर देखिए 9 से एक 3 बाहर, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 7 का यहाँ पर पेयर बन रहा है तो एक 7 भी बाहर। तो 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। हमें निकालना था इसका डायमीटर। तो D = 2R, तो 2 × R की वैल्यू है 21, तो 42 सेंटीमीटर। क्लियर? इजी है, इजी ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकमफ्रेंस दे रखी है ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर की इज 176। सरकमफ्रेंस है एक सिलेंडर की। जो भी चीज आपको पहले गिवन हो उससे पहले आप मेंशन करके लिख लें अपने नोटबुक में कि आपको क्या क्या चीज गिवन है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको गिवन में से ही कुछ ना कुछ चीजें वहां से निकालनी होंगी। और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ से निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस, क्योंकि हाइट हमारे पास है, और रेडियस कहाँ से निकलेगी? सरकमफ्रेंस में से। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr = 176, 2 × 22/7 × r = 176। r हमारा यही रहेगा 176 × 7/22, 2 जा 44। क्लियर? और ये डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 44 बन जा 44 4 जा। तो R = 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, आपके पास रेडियस भी है, हाइट भी है। तो वॉल्यूम = हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है 22/7, आर है 28 × 28, और हाइट है हमारे पास 60। क्लियर? कैलकुलेशन ही है, हम 7 बन जा 7 4 जा। अब आप केवल इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक है, जहाँ कैपेसिटी 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, एंड इट्स डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 वॉल्यूम है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी भी कह देते हैं। वो है हमारे पास 9240 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेप्थ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका डायमीटर। डायमीटर का मतलब रेडियस, आफ्टर दैट डायमीटर। तो हमारे पास देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है वेसल, मतलब ये क्या दे रखा है? एक सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब सिलेंडर दे रखा है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच = 9240। क्लियर? इसकी वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एंड एच इज 15, इधर 9240। यहाँ से अब इसके बाद आपको पता है कि डिनोमिनेटर का नंबर चला जाता है इक्वल में मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो चले जाएंगे हमारे डिवाइड में। क्लियर? इसके बाद इसे डिवाइड कर दें। देखिए 22 1 जा, 22 4 जा होता है 88, बचेंगे 4, हो जाएंगे 44, 2 जा 44, और बचेगा 0। इसके बाद 15 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा, 15 बन जा
15 टू जा 30, बचेगा 12 और 15 8 जा। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमने स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट चढ़ गया इधर, 28 इंटू 7, 28 के फैक्टर कर लें 4 इंटू 7 और एक 7 हमारे पास पहले से है, 4 है तो 2 निकलेगा और 2 7 है तो एक 7 निकलेगा, तो 7 2 जा हो गया 14 और ये चल रहा है सेंटीमीटर में। ना डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, तो 2 इंटू 14 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन आसान है काफ़ी, बस केवल आपको वहाँ पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है और दूसरी बात इसमें फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, जैसा भी मैंने रेक्टेंगुलर पेपर से सिलेंडर बना के दिखाया था सेम। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, इसकी लेंथ है 88 और इसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इसे रोल करा गया अलोंग इस लेंथ, तो इसकी लेंथ के अलोंग इसे रोल करा गया, इस तरीके से मोड़ा गया है। तो एक सिलेंडर बना, तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब लेंथ के अलोंग फोल्ड करा गया तो ये जो लेंथ है ये बन जाएगी इसकी ये सरकमफ्रेंस, और जो हाइट है इसकी 5 वो इसकी हाइट बन जाएगी 5, है ना। तो डायमेंशन ऑफ सिलेंडर जो हो जाएंगी, हाइट तो रहेगी 5 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी 88 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ से वैल्यू लगा दें, 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 88, यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 4 जा और ये 2 जा, यहाँ 7 है बराबर में चले जाएगा, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r है हमारे पास 14 इंटू 14 और हाइट है हमारे पास 5, तो 7 2 जा 14, ठीक है। 22 5 जा 110 और 14 2 जा 28, मल्टीप्लाई कर ले, 28 बन जा 28 और 28 बन जा 28 और 2 हो जाएंगे 30। तो 3080 सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ है, सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या दिया हुआ है, द CSA ऑफ a 14 मीटर हाइट सिलेंडर इज 352। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 14 मीटर, उसका CSA दे रखा है 352 मीटर स्क्वायर और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास हाइट है, CSA है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगी, इसकी रेडियस। तो अभी एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं इससे पहले भी, यहाँ से हमारे पास CSA से पहले निकालेंगे रेडियस। CSA का फॉर्मूला 2 पाई RH इक्वल्स टू 352, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R हमें फाइंड करना है और H है 14 इक्वल्स टू 352, 7 2 जा 40, है ना। जो यहाँ पर इतना कैंसिल हो सकता है उसे यही कैंसिल कर देंगे। 2 22 2 बचा, इसे इसके नीचे बचा दिया, 22 इंटू 2 2 जा 4, कैंसिल कर दें इसे, तो यहाँ से ये 11 से काट दें इसे, 11 2 जा 11 3 जा 11 2 जा 4 8 जा 32 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारे पास 4 और मीटर। निकालना क्या है हमें, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, r हमने अभी फाइंड किया है 4 इंटू 4 और h है हमारे पास 14, 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 32 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और ये मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 9 to 15 कंप्लीट करेंगे
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।